शत शत नमन हो हे महाराज, शत शत नमन हो हे महाराज। देवों के देव हो मेरे भी पूज्य हो। तप में हूँ आला सिद्धि रखवाला, तप में हूँ आला सिद्धि रखवाला। हाथ वज्र सोहे ऋषि मुनि मोहे, हाथ वज्र सोहे ऋषि मुनि मोहे। देवों के देव हो मेरे भी पूज्य हो, देवों के देव हो मेरे भी पूज्य हो। शत शत नमन हो हे महाराज, शत शत नमन हो हे महाराज। देवों के देव हो मेरे भी पूज्य हो। स्वर्ग भी सोहे अप्सरा भी मोहे, सानी प ग प द सा सा ग प नि ध सा। स्वर्ग भी सोहे अप्सरा मोहे, तुमरे इशारे काम बाण मारे, तुमरे इशारे काम बाण मारे। देवों के देव हो मेरे भी पूज्य हो, वीरों में वीर हो आदि देवादि हो। शत शत नमन हो हे महाराज, शत शत नमन हो हे महाराज। देवों के देव हो मेरे भी पूज्य हो, देवों के देव हो, देवों के देव हो, देवों के देव हो। महर्षि वशिष्ठ, इस समय मृत्यु लोक पर सबसे बड़ा दानी, सबसे बड़ा धर्मात्मा और सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है? भगवान की लीला अद्भुत है। वो कब किससे क्या कराना चाहता है वही जाने। उनकी महिमा तो पितामह भी नहीं जानते, किंतु इस समय धरती पर एकमात्र पुरुष है और वो है राजा हरिश्चंद्र। उन्होंने अभी अभी राजसूय यज्ञ किया है और उन्होंने इतनी दक्षिणा दी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और आप तो देवताओं में सर्वोपरि हो, मैं आपसे क्या कहूं। उनके जैसा सत्यवादी, दाता, धार्मिक और प्रजा को प्रसन्न रखने वाला न कोई था, न है, न होगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। आपने सत्य कहा महर्षि वशिष्ठ जी। मैंने भी उनकी यज्ञ की चर्चा सुन रखी है। मैं अग्निदेव साक्षात उस यज्ञ में विराजमान था। महर्षि वशिष्ठ की एक एक बात सत्य है। सरासर छोड़। महर्षि वशिष्ठ से हरिश्चंद्र की छोटी गाथा गा करके अपनी महिमा की बड़ाई की है। क्योंकि जिसका क्रोधी जितना बड़ा कर दे तो उसका क्यों नहीं बड़ा होगा, निश्चित रूप से वो बड़ा खड़ी होगा। महर्षि वशिष्ठ ने उसकी महिमा की गाथा गा करके हम लोगों का तिरस्कार किया है, खासकर मेरा, क्योंकि मैं इनका पुराना प्रचंडी हूँ। शांत हो जाइए विश्वामित्र जी, शांत हो जाइए। देवताओं के राजा इंद्र महर्षि वशिष्ठ ने हरिश्चंद्र की छोटी महिमा की बात बताई है। ये उसके हाथ काटते हैं, उसी का खाते हैं और उसी का काले हैं। मैं राजा हरिश्चंद्र अच्छी तरह जानता हूँ, उसमें कोई तप नहीं है। मैं एक पल में उसे सत्य से विकसित कर दूंगा। उसका सत्य, उसका तप सब मैं विकसित कर सकता हूँ।
नारायण नारायण। विश्वामित्र जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला महर्षि झूठ क्यों बोलेंगे? मैंने भी सुन चुका हूँ कि राजा हरिश्चंद्र बड़े सत्यवादी और बहुत बड़े दानी हैं। नारद, तुम सबसे लगी शर्त मैं साबित कर दूंगा। महर्षि वशिष्ठ सच नहीं कर रहे हैं। नारायण नारायण, हाथ कंगन को आरसी क्या? इस झूठ को आप सत्य में कैसे परिवर्तन कर देंगे? नारद, तो शर्त ये रहा, यदि महर्षि वशिष्ठ की बात सच नहीं है तो इनका तप से उपाधि पूरी नष्ट हो जाए, और इनकी बात सच रही मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। नारद, मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। समझे नारद? मेरा पुण्य नष्ट हो जाए। हर इच्छा बहुत बलवान होती है। नारायण नारायण। हे देवताओं के राजा इंद्र, इसमें भी हमें भगवान की लीला नजर आती है। हमें लगता है कि भगवान हरिश्चंद्र की महिमा को धरती पर प्रकट करना चाहते हैं। हर इच्छा बलवान। नारायण नारायण। ओम यम रम लवम समम विघ्नराज तरुण तपस्वी। मुनिवर को विघ्नराज का प्रणाम स्वीकार हो। हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? विघ्नराज, तुम और तरुण तपस्विनी अति शीघ्र राजा हरिश्चंद्र को संबोधित करके यहाँ तक लाओ। जैसी आज्ञा मुनिवर। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करती हूँ। आपके कार्य को सफल करने के लिए समय समय पर आपकी सहायता करती रहूंगी। तथास्तु। वो देखो, राजा हरिश्चंद्र आ रहे हैं। अभी मैं राजा हरिश्चंद्र के अंदर प्रवेश करके विश्वामित्र की तपस्या भंग करवाकर अभी उन्हें क्रोध दिलवाता हूँ। तो मैं उनको अपने पीछे भगाऊं? हाँ? राजा को अपने पीछे पीछे भगा कर ले जाओ मुनि की कुटिया की तरफ। बचाओ बचाओ। कौन है वहाँ? वहीं ठहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। मेरे शासनकाल में तुम्हारे साथ ये अन्याय कौन कर रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ। कौन है वहाँ? डरो मत, मैं अभी आया। मेरे शासनकाल में तुम्हारे साथ कौन अन्याय कर रहा है? कौन है वो दुरात्मा जो अपने कपड़े से आग को बांधना चाहता है? बताओ वो है कहाँ? क्या उसे इतना भी नहीं पता कि मेरे तलवार के तीव्र धार से आहत होकर वो चिरकाल तक निद्रा के अधीन हो जाएगा? कौन है वो? कौन है वो हतभागी जो मेरे हाथों से अपने प्राण को गंवाना चाहता है? अरे मूर्ख राजा,
तुम अपने अहंकार में आकर मेरी तपस्या भंग कर दी। इस अपराध का दंड तुझे अवश्य मिलेगा। क्षमा महर्षि, क्षमा। महर्षि, आपको मेरा बार बार प्रणाम, 1000 बार प्रणाम। महात्मन, मैंने आपके साथ कोई अपराध नहीं किया है। इस सुनसान जंगल में किसी के पुकारने पर उसकी सहायता करके अपनी धर्म की रक्षा के लिए उसके पास आया। महर्षि, राजा के केवल 2 ही धर्म हैं, दान और रक्षा। रक्षा के लिए समय आने पर प्रतिद्वंदी के साथ युद्ध भी किया सकता है। अतः महात्मन, आप शांत होकर हमारी अवस्था पर तनिक विचार तो कीजिए। राजन, पहले तुम ही बताओ, किसको दान देना चाहिए और किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए? भगवान, ब्राह्मण और दरिद्र को दान देना चाहिए और भय से ग्रस्त की रक्षा करनी चाहिए, और इसमें जो बाधा डाले उससे युद्ध करना चाहिए। बहुत खूब राजन, बहुत खूब। जैसे तुम भयग्रस्त की पुकार सुनकर रक्षा के लिए दौड़े चले आए, क्या उसी प्रकार यथार्थी को भी दान दे सकते हो? अवश्य भगवान, मैं यथार्थी को दान देने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। राजन, मुझे भी यज्ञ करने के लिए अपार धन की आवश्यकता है। राजन, मुझे भी दान दो। भगवान, मैं आपको क्या दूं? निसंदेह मुझसे कहिए महात्मन, आपको जो कुछ चाहिए वो सब मैं आपको दे सकता हूँ। सोना, पुत्र, पत्नी, राज्य, नगर संपत्ति, आप जो कुछ भी मांगेंगे वो सब मैं आपको देने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा महात्मन। ठीक है राजन, इस समय तुम अपने राजधानी जाओ, अपने राज्य का कार्यभार संभालो। उचित समय आने पर मैं तुमसे दान अवश्य लूंगा। ठीक है भगवान, मैं आपके समय की प्रतीक्षा करूंगा। प्रणाम महात्मा। आयुष्मान भव। हरिश्चंद्र, इसी हरिश्चंद्र के लिए इंद्र के दरबार ने वशिष्ठ ने मेरा अपमान किया था। इसी हरिश्चंद्र के लिए वशिष्ठ ने मेरा घोर अपमान किया था। मैं विश्वामित्र आज प्रतिज्ञा करता हूँ, इस हरिश्चंद्र को मैं सत्य से टिका दूंगा। दान देने के लिए इसके पास कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसकी सत्यनिष्ठा मैं धूल में मिला दूंगा। ओम यम रम लवम सम नाम महर्षि। आयुष्मान भव। विघ्नराज आपकी सेवा में उपस्थित है महर्षि, हमारे लिए क्या आज्ञा है? विघ्नराज, तम और तरुण तपस्विनी राजा हरिश्चंद्र के पास जाओ और उसकी मति भ्रष्ट करके उसको इस नदी के किनारे तक लाओ। नदी में स्नान करते ही उसकी मति भ्रष्ट हो जाएगी, तब मैं उसका सर्वस्व दान में छीन लूंगा। हाँ, सर्वस्व दान में छीन लूंगा, समझे? हम दोनों आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करेंगे मुनिवर। आयुष्मान भव। हे भगवान,
न जाने कहाँ आ गया। इस घनघोर बिगड़ जंगल में शुगर के पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। कुछ समझ में नहीं आता किस दिशा में जाऊं। हे भगवान, मेरी मदद करो, मदद करो भगवान। प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। कहो राजन, तुम इस जंगल में अकेले क्या करने आए हो? भगवान, मैं अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र हूँ। मेरे उपवन में एक शुकर ने बड़ा ही उत्पात मचा रखा था, जिसका पीछा करते करते मैं यहाँ इस घनघोर जंगल में आ पहुंचा। पर अब मुझे दिशा भ्रम हो गया है। किस दिशा में जाऊं मुझे कुछ भी सुझाई नहीं देता। पर अहोभाग्य हमारे जो इस घनघोर जंगल में आपके दर्शन हुए। राजन, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। आपकी बड़ी कृपा होगी महात्मन। आप मेरे साथ अयोध्या चलें। यदि आपको यज्ञ आदि के लिए धन की आवश्यकता हो तो मैं आपको अवश्य दूंगा। राजन, बहुत अच्छा सहयोग है। इस पवित्र तीर्थ में मैं एक सुयोग पात्र तुमको मिला हूँ। इसमें स्नान करने से, तर्पण करने से बड़े से बड़े पाप कट जाते हैं। राजन, स्वयंभू मनु ने कहा है, जो पवित्र तीर्थ में आकर स्नान नहीं करता वो आत्मघाती होता है। सो हे राजन, इस तीर्थ में स्नान करके तुम मुझे दान करो, मैं तुम्हें अयोध्या तक पहुंचा दूंगा। राजन, मैं तुम्हारी बड़ी सहायता करूंगा। ठीक है भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो चलिए राजन, इस तीर्थ में स्नान कीजिए। महात्मन, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है, सो कहिए। आपको दान में क्या क्या चाहिए? गऊ, हाथी, घोड़े, सोना, आप जो कुछ भी मांगेंगे आपको अवश्य मिलेगा। राजन, महर्षि वशिष्ठ ने आपके दान की बड़ी गाथा कही है। उन्होंने कहा है, आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। और ये उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है, आपसे बड़ा दानी इस धरती पर न कोई है और न कोई होगा भी। राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारे पुत्र के विवाह के लिए आप मुझे पर्याप्त धन देने की कृपा करें। ठीक है महात्मन, मैंने दे दी। चलिए राजन, चलिए। राजन, मेरा पुत्र विवाह की बेदी पर विवाह की तैयारी में बैठा है। परंतु राजन, धन के अभाव के कारण वो फेरे देने में विलंब कर रहा है। राजन, राजन, विवाह के समय यदि कोई दान दे तो वो दान राजसूय यज्ञ से बढ़ करके उसे उसकी फल की प्राप्ति होती है। राजन, उसे उसकी फल की प्राप्ति होती है। तो ठीक है ब्राह्मण देव, आप विवाह संपन्न कराओ।
विवाह समाप्त होते ही मैं संकल्प करके आपको दान अवश्य दूंगा। ब्राह्मण देव, विवाह की विधि पूर्ण कीजिए। हाँ जजमान। राजन, विवाह संपूर्ण हो गया। अब आप दान देने की तैयारी कीजिए। राजन, दान देने की तैयारी कीजिए। ब्राह्मण देव, जल लेके आप यहाँ आइए। अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र आज अभी संकल्प करता हूँ, आज अभी आप जो कुछ भी मुझसे मांगेंगे वो सब मैं आपको अवश्य दूंगा। ब्राह्मण देव, अब आपकी जो अभिलाषा हो वो मुझसे कहिए। मैं ले लिया, मैंने ले लिया। हाथी, घोड़े, रत्न और धरती सहित संपूर्ण राज्य आप मुझे दे दीजिए। राजन, मुझे दे दीजिए। मैंने दे दिया ब्राह्मण देव। मैंने ले लिया राजन, मैंने ले लिया। राजन, मैंने सब कुछ ले लिया, परंतु शास्त्रों में दान की विधि को पूर्ण करने के लिए एक और दान कहा गया है। वो दान शांगता है। इस शांगता को दिए बिना दिया हुआ दान अपूर्ण रहता है। स्वयंभू मनु ने कहा है, जब तक शांगता नहीं दिया जाता तब तक दिया हुआ दान अधूरा रहता है। सो राजन, इस दान को देकर आप शांगता को पूर्ण करिए। राजन, पूर्ण करिए। उस शांगता को पूर्ण करने हेतु आपको क्या दक्षिणा चाहिए, सो कहिए ब्राह्मण देव। राजन, उस शांगता की दक्षिणा 2.5 भार सोना होगा। राजन, 2.5 भार सोना। लीजिए ब्राह्मण देव, मैंने वो भी दे दिया। महाराज की जय हो। कहिए मंत्रीवर, क्या बात है? आपको ढूंढने में समय लग गया। उस विलंब के लिए मैं
क्षमा याचना करता हूं। पर अब विलंब ना करते हुए हमें तुरंत ही राजधानी लौट जाना चाहिए। राजन, तुम अपने मंत्री के साथ राजधानी पहुंचो। मैं समय पाकर तुमसे दक्षिणा लेने अवश्य आऊंगा राजन, अवश्य आऊंगा दक्षिणा लेने। ठीक है ब्रह्मदेव, प्रणाम। आयुष्मान भव। परेशान होकर यहाँ से वहाँ टहल रहे हैं। मुझे साफ साफ बताइए, आपकी परेशानी का क्या कारण है? नहीं तारा, मैं परेशान नहीं हूँ। नाथ, आपके चेहरे पर परेशानी मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने निराश कर दिया है क्या किसी के मन के अनुसार आप उसे दान न दे पाए? क्या वाणी, कर्म अथवा मन से किसी का तिरस्कार कर दिया है? क्या कोई ऐसी बात हो गई है जिसे पूर्ण करने में आपको संदेह है? आपके चेहरे पर चिंता देखकर मैं व्याकुल हूँ स्वामी। आपकी चिंता का कारण बताएं स्वामी। प्रिय, भगवान की कृपा से धर्म पालन में कोई बाधा नहीं पड़ी। कल मैंने वन में एक तपस्वी को अपना सर्वस्व दान कर दिया। ये तो अति प्रसन्नता की बात है स्वामी, फिर आपकी चिंता का क्या कारण है? प्रिय, मुझे चिंता सिर्फ एक ही बात की है। मैं तो उसका दास बनकर उसके पास रह सकता हूँ, परंतु तुम्हें और पुत्र रोहिताशों को उसका दास बनाकर कैसे रख सकूंगा? मुझे तो यही असहनीय लग रहा है। उस समय तो मंत्र मुग्ध होकर मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, पर अब तो प्रसन्नता पूर्वक उसका निर्वाह करना ही पड़ेगा। प्रिय, क्या रखा है इस धन में? ये राज्य कब तक चलेगा प्रिय? 4 दिन की चांदनी आज है, कल नहीं। प्रिय, यदि दान देने से धर्म जैसी नित्य वस्तु प्राप्त हो सके तो त्याग में रखा है क्या है? नाथ, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। राज्य के प्रपंच में रहकर हम पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण नहीं कर सकते थे और आपको मुझसे दूर दूर रहना पड़ता था। मैं आपकी सेवा से वंचित रहती थी स्वामी। ये तो भगवान ने हमें बड़ा ही सुंदर अवसर दिया है। अब निरंतर मैं आपकी सन्निधि बनकर पूर्ण रूप से आपकी सेवा कर सकूंगी स्वामी। वाह प्रिय वाह, तुम्हारी बात सुनकर तो मेरी सारी चिंता मिट गई। तारा, आज से तुम्हारा नाम एक आदर्श पत्नी के रूप में लिया जाएगा। तुमने तो अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में मिलाकर बहुत बड़ा त्याग किया प्रिय, बहुत बड़ा त्याग किया है। महाराज की जय हो। क्या बात है प्यारी?
कहो क्या बात है? महाराज एक बहुत बड़े तपस्वी ब्राह्मण आए, वो कहते हैं कि राज्य हमारा है, महाराज को श्री कृष्ण संदेश दो। तुम चलो ना अभी। आयुष्मान भव हरिश्चंद्र, आयुष्मान भव। अतिशीघ्र अयोध्या से दूर हो जा, निकल जा इस नगरी से। चल नहीं राजन नहीं, इतना बड़ा अनर्थ मत करो राजन, हम सबको छोड़कर मत जाओ राजन। अरे जिस महारानी तारामती को सूरज ने कभी नहीं देखा होगा, दूध जैसे बिस्तर पर सोने वाली इस धरती पर नंगे पैर कैसे चलेगी राजन? कैसे सोएगी, कैसे जिएगी? राजन इतना बड़ा अनर्थ मत करो राजन, मत करो। ऐसे धर्म और प्रजा के पालन करने वाले धर्मात्मा राजा की किस्मत में क्या विधाता ने यही दिन देखने को लिखा था। क्यों भाइयों? नहीं राजन, राजन अयोध्या छोड़कर मत जाओ राजन, हमें अनाथ करके मत जाओ राजन, मुझे छोड़ के मत जाओ राजन, मुझे छोड़ के मत जाओ राजन। क्या यही दिन देखने के लिए हम जीवित हैं? महारानी, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना अनाथ हो जाएंगे। हे अयोध्या वासियों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत होकर आप लोग अपने घर को वापस जाओ। अब कृपा करके हमें यहाँ जाने दीजिए। अब आज से हम आपके राजा नहीं रहे, आज से आपके राजा ब्रह्मन देव। अब हमें यहाँ से जाने दो, जाने दो। अपनी प्रजा से इतना कठोरता मत दिखाइए। रुक जाओ अतिशीघ्र इस धरती से निकल जा, छोड़ दे अयोध्या। हरिश्चंद्र, प्रजा से मिलकर तू घात कर रहा है, अतिशीघ्र अयोध्या से दूर हो जा। दान दी हुई धरती का उपयोग नहीं करना चाहिए। और हाँ, जाते जाते ये तो बता जा, मेरी सांगता की दक्षिणा कब देगा? आज, कल, परसों कब देगा? एक निश्चित अवधि बता, कब देगा तेरी सांगता? ब्राह्मण देव, इस समय आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो आपको मैं दे देता। मैं आपका ऋणी हूँ भगवान, आप मुझे कम से कम 1 महीने का अवकाश तो दीजिए, मैं आपकी दक्षिणा अवश्य पूर्ण कर दूंगा भगवान, अवश्य पूर्ण कर दूंगा। ठीक है राजा हरिश्चंद्र, जा निकल यहाँ से। राजन मत जाइए, राजन मत जाइए, राजन मत जाइए, राजन मत जाइए। महाराज ये हम क्या सोच रहे हो महाराज, आप राजपाट और हमें छोड़ के जा रहे हो महाराज? हाँ नगरवासी, अब हमें जाना ही होगा। आज से आपके करता धरता कोई दूसरे राजा है। ऐसा मत कीजिए महाराज, हमें छोड़ के मत जाइए, ऐसा जरूर मत कीजिए महाराज। नहीं नगरवासी, अब हमें जाना ही होगा, जाना। नमस्ते।
हम तुम्हें अवश्य माखन रोटी खिलाएंगे। धीरज रखो बेटा, धीरज धरो। पिताजी, मुझे भूख लगी है, मैं माखन रोटी खाऊंगा। अच्छा बेटा, मैं अभी माखन रोटी मंगाता हूँ। कोई है? हे विधाता, सूर्य वंश का राजा इस कटेली पथरीली धरती पर आज स्त्री और अपने पुत्र के साथ दर दर भटक रहा है, दर दर भटक रहा। पिताजी, पिताजी, मुझे माखन रोटी खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, अभी थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें माखन रोटी अवश्य दूंगा। थोड़ी दूर और चलो। पिताजी, पिताजी, मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं। तारा, चलो, अभी और पंथ काटने हैं। कल सुबह होते ही हम काशी पहुंच जाएंगे, फिर हम अपने राज्य से बाहर हो जाएंगे। चलो चलो तारा, आओ बेटा। बैठो बेटा, बैठ जाओ। हे प्रभु, हे सूर्यदेव, आपको मेरा नमन, हजार बार नमन हो। प्रभु, मैं आपके वंश में जन्म पाकर उन हजार भाग्यशालियों में सर्वोपरि पाता हूं। हे प्रभु, आप मुझ में इतना तेज भर दो ताकि मैं अपने सत्य से कदापि विचलित न होने पाऊं, कदापि विचलित न होने पाऊं, और धर्म का साथ स्वप्न में भी न छोड़ूं, स्वप्न में भी न छोड़ूं। प्रभु, इतना तेज भर दो। पिताजी, पिताजी, मुझे खूब भूख लगी है। बेटा, वो देखो, वो गंगा मैया दिखाई दे रही हैं, है ना? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे माखन रोटी दो ना। बेटा, धीरज धरो, तुम राजकुमार हो, धैर्य धरो बेटा, तुम्हें भूख तो सहना ही होगा। प्रणाम माते। प्रणाम। आप लोग कौन हैं? कहाँ से आए हैं? और किधर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं? हम बहुत दूर से आ रहे हैं। इस नगर में प्रवेश करने का रास्ता नहीं मिला कि किधर से प्रवेश करें। परंतु माते, आप कौन हैं? मैं विद्याधरी हूँ, किंतु माँ भाग, आश्चर्य, आपके मुखमंडल पर तो चक्रवर्ती राजा के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो फिर ये आपकी दुर्दशा किसने की? प्रकृति ने अथवा किसी व्यक्ति विशेष ने? माते, ये जानकर आप क्या करेंगे? उन पुरानी बातों को
कहने सुनने से भला क्या लाभ? मुझे माखन रोटी दो ना पिताजी, मुझे माखन रोटी दो। बेटा भूख लग रही है तुझे? भूख लग रही है तो माखन रोटी खाएगा? हाँ माखन रोटी खाएगा? ठहर जा, अभी खिलाती हूँ, अभी खिलाती हूँ तुझे माखन रोटी। अभी खिलाती हूँ। ये ले माखन रोटी खा ले। माते, हम किसी मनुष्य के कृपा का भाजन नहीं बनना चाहते, अतः इस बच्चे को आप भिक्षा ना दो। अरे एक और मुझे माते कहते हो और ऊपर से ऐसी बातें करते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और दूसरी बात है, आप ही बताइए, हाँ क्या ये मासूम बालक केवल आप ही का है? इस पर केवल आप ही का अधिकार है, मेरा कोई अधिकार नहीं? हाँ ले बेटा ले, माखन रोटी खा। पर माते, ये नगर का रास्ता? हाँ ये जो पगडंडी देख रहे हो ना, ये सीधा तुम्हें नगर की ओर ले जाएगी। हाँ वहाँ जाकर गंगा मैया के दर्शन करना और फिर देखना माँ अन्नपूर्णा आप दोनों के कष्टों का किस तरह से पल भर में निवारण कर देंगी। हाँ ले बेटा ले, खा ले खा ले खा ले। ले और खा खा। हाँ तेरे को मैं और माखन देती हूँ। ये ले खा ले खा ले खा ले। अच्छा माँ भाग, मैं चलती हूँ। ठीक है माता, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, खुश रहो। प्रिय, आज 1 माह पूर्ण हो गए, अब क्या होगा? क्या मेरे प्राण रहते ही मैं अपने सत्य से विचलित हो जाऊंगा? हरिश्चंद्र, प्रणाम भगवान। आयुष्मान भव। आप हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है, उसे कहिए। मैं पुत्र रोहित और पत्नी सहित आपकी आज्ञा का पालन करने में तनिक भी विलंब नहीं करूंगा। हरिश्चंद्र, यदि शाम तक मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है भगवान, मैं सूर्यास्त होने से पूर्व ही आपकी दक्षिणा में अवश्य दे दूंगा, अवश्य दे दूंगा भगवान। ठीक है हरिश्चंद्र, मैं शाम को फिर आऊंगा हरिश्चंद्र, शाम को। क्या करूं, किसे पुकारूं, कौन होगा मेरा साथ, किससे अपनी व्यथा सुना। हे सूर्यवंश के पूर्वजों, यदि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो सुनो। मुझ में साहस हो, धैर्य हो और मैं अपने सत्य से विचलित न होने पाऊं।
मेरा धर्म मेरा साथ ना छोड़े, ऐसे मुझे आशीर्वाद दो, ऐसे ही मुझे आशीर्वाद दो। क्या बात है स्वामी, आप संताप ना करें। मैं आपकी धर्मपत्नी सुख और दुख दोनों में साथ निभाने का वचन लिया है। आप निसंकोच मुझे बेच दीजिए, मैं उनकी खूब सेवा करूंगी। और मेरे मूल्यों को लेकर आप ब्राह्मण को दे दीजिए। ये तुम क्या कह रही हो प्रिय? ये तो बड़े दुख की बात है। अरे क्या हमारा प्रेम बंधन समाप्त हो गया? क्या हम अपने सुख के दिन भूल जाएं? नहीं प्रिय नहीं, ऐसा निष्ठुर कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। धिक्कार है मुझे, धिक्कार, धिक्कार है मुझे, धिक्कार, धिक्कार है मुझे। नाथ, ये हमारे किस कर्मों का फल है? इंद्र के समान सुख भोगने वाला हर धरती पर पछाड़ खाकर गिर रहा है। हे विधाता, ये तूने क्या किया? क्या किया विधाता, ये तूने क्या किया? माँ उठो ना, मुझे भूख लगी है, मुझे अपनी गोद में ले लो ना। मुझे प्यास से अपनी जीभ भी सूखी जा रही है। ये देखो माँ, मुझे पानी पिलाओ ना माँ। हाँ बेटा। हरिश्चंद्र, उठो और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करो। हरिश्चंद्र, सत्य की बड़ी महिमा होती है। सत्य के बल पर ये आकाश टिका हुआ है और सत्य के बल पर ही ये पृथ्वी टिकी हुई है। सूरज भी तप रहा है। राजन, सत्य सबसे बड़ा धर्म है। हजारों अश्वमेध यज्ञ सत्य की बराबरी नहीं कर सकते। उठो और अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो। जैसे दुष्ट के चक्कर में पड़कर मैं इससे सत्य की आशा कर बैठा हूँ। राजन, दोपहर हो चुका है। यदि सायंकाल तक मेरी दक्षिणा नहीं मिली, बड़ा अनर्थ हो जाएगा राजन, बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं फिर सायंकाल को आता हूँ सायंकाल को। मुझे मेरी दक्षिणा चाहिए। मैं शाम को पुनः आऊंगा। नाथ, समय व्यर्थ ना गवाए। अपने ये संकोच मुझे बेचकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए स्वामी, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कीजिए। ठीक है प्रिय, मैं ऐसा निष्ठुर कर्म करूंगा, मैं ऐसा निष्ठुर कर्म करूंगा। तुम देवी हो देवी, तुम्हारे ही कारण मेरे सत्य की रक्षा हो रही है। तुम्हारे ही कारण मेरे सत्य की रक्षा हो रही है। मैं तुम्हें भी बेचूंगा और पुत्र रोहित को भी बेचूंगा और स्वयं को चांडाल के हाथों बेचकर मैं अपने सत्य की रक्षा करूंगा, मैं अपने सत्य की रक्षा करूंगा। सत्य ही मेरा जीवन है और सत्य ही मेरा आधार। चलो चलो प्रिय, आओ मेरे साथ आओ, चलो बेटा।
ले लो, बढ़िया बढ़िया कपड़े ले लो भैया, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो भैया, कपड़े ले लो। अरे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े, अरे कपड़े ले लो, हमारे कपड़े ले लो, बहुत बढ़िया कपड़े। नगरवासियों सुनो, मेरी बात सुनो। मैं क्रूर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं निर्दयी हूँ, मैं राक्षस से भी बढ़कर हूँ। मैं स्वयं अपने प्राणों से भी बढ़कर प्यारी पत्नी को बेचने के लिए ले आया हूँ। यदि आपको दासी की आवश्यकता हो तो कृपा करके इसे खरीद लीजिए। अरे कोई तो खरीद लीजिए इसे। अरे राम राम राम, बड़ा ही अभागा लगता है। ये तो बड़ा ही निर्दयी है। ये तो पापी है। हे भगवान, इस पर दया करो, इसे कुकर्म करने से बचा लो भगवान, बचा लो। अरे क्यों बेच रहा है अपनी पत्नी को? ये धर्मात्मा बनने का स्वांग करता है। निर्बल से निर्बल व्यक्ति भी अपनी पत्नी की रक्षा करता है। ये राक्षस है, राक्षस। मैं खरीदूंगा इसे, मुझे दासी की आवश्यकता है। मेरी धर्म पत्नी बहुत ही सुकुमारी है, उससे घर के काम काज नहीं होते। तो बोलो क्या दाम लोगे इसके? ये तो मैं नहीं जानता कि इसका क्या मूल्य होना चाहिए, परंतु आपको जो उचित लगे वो मुझे दीजिए। वैसे तो तुम्हारी पत्नी हर तरह से योग्य है, इसे देखकर ही लगता है कि इसका चरित्र पवित्र है और ये अपने शील व्रत का पालन हमेशा करती है। इसकी अवस्था, इसका रूप, सारे लक्षण उत्तम स्त्रियों के हैं, इसलिए इसका मूल्य तो बहुत होना चाहिए। किंतु मैं तुम्हें इसके लिए 10 स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। चलो जाओ। चलो। नहीं माँ, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता माँ। ब्राह्मण देवता, आपने मुझे खरीद लिया, अब मैं आपकी दासी हूँ, परंतु कुछ समय के लिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने बालक को जी भरकर देख लेना चाहती हूँ। ठीक है, मिल लो उससे। नहीं माँ, मैं तेरे साथ रहूंगा माँ। नहीं बेटा, अब मैं दासी हो चुकी हूँ। अब आप मेरे मालिक हैं, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए। आप इस बालक को भी खरीद लीजिए, नहीं तो मेरा पूरा ध्यान इस पर लगा रहेगा और मैं पूरी शक्ति से आपका काम नहीं कर पाऊंगी और आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, मैं इसे भी खरीद लेता हूँ। लो, इसकी 5 स्वर्ण मुद्राएं। चलो चलो। कपड़े ले लो भैया, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कपड़े ले लो भैया, कपड़े ले लो। आइए स्वामी, आपके साथ ये सुकुमारी औरत और ये बालक कौन है? ये प्रिया, मैं तुम्हारे लिए दासी खरीद कर लाया हूँ। आज से घर का सारा काम ये करेगी और तुम आराम करोगी। स्वामी, आप मुझसे कितना स्नेह करते हैं। अच्छा चल, सबसे पहले क्या करेगी?
पहले कपड़े धो डालना, फिर बर्तन साफ करना, फिर गेहूं साफ करके उसे पीस कर शाम की रोटी पकाना, समझी ना? मेरी माँ इतना सारा काम एक साथ कैसे करे? ओए होए होए, बच्चे की जिभा तो देखो, गज भर की है। मुफ्त की रोटी खाएगा? चल तू भी अपनी माँ के साथ बर्तन धो। चल चल। ना छोड़ूंगा प्रभु तेरा सहारा, छीन ले चाहे सब तो किनारा। ना छोड़ूंगा प्रभु तेरा सहारा, छीन ले चाहे सब तो किनारा। ना छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा। राज भी छीना, पाट भी छीना, छीन लिया माया का बाजार। राज भी छीना, पाट भी छीना, छीन लिया माया का बाजार। ना छोड़ूंगा प्रभु तेरा सहारा, छीन ले चाहे सब तो किनारा। ना छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा। छोड़ूंगा मैं धर्म का साथ, सत्य होगा जीवन का आधार। ना छोड़ूंगा मैं धर्म का साथ, सत्य होगा जीवन का आधार। ना छोड़ूंगा मैं तेरा सहारा, छीन ले चाहे सब तो किनारा। ना छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा। वचन न जाए, करो प्रभु जो तुम्हें सुहाए। प्राण जाए पर वचन न जाए, करो प्रभु जो तुम्हें सुहाए। ना छोड़ूंगा प्रभु तेरा सहारा, छीन
ले चाहे सब तो किनारा ना छोड़ूंगा प्रभु तेरा सहारा। छीन ले चाहे सब तो किनारा ना छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा ना छोड़ूंगा। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है। अरे सूर्य, चंद्रमा, वायु जिस तारा को कभी देख नहीं पाते थे, आज वही तारा दूसरों की दासी हो गई। और मेरा पुत्र रोहित, जो कभी सम्राट होता, आज वो भूखों मर रहा है और दूसरे लोग उसे लात मार रहे हैं। हरिश्चंद्र, अरे क्यों साधारण स्त्रियों की तरह विलाप कर रहा है? मेरी दक्षिणा नहीं देना चाहता क्या? ये लीजिए महात्मन। राजन, इतना द्रव्य तुझे कहां से प्राप्त हुआ? तू क्षत्रिय है, किसी से मांग नहीं सकता, तो ये बता, इतना द्रव्य तुझे कहां से प्राप्त हुआ? महाराज, ये जानकर आप क्या करेंगे? उन बातों को भूल ही जाने दीजिए। उसे बताने पर मेरा हृदय फट जाएगा, मेरा हृदय फट जाएगा। राजन, बिना जाने मैं ये दक्षिणा नहीं ले सकता। न्यायोपार्जित द्रव्य ही मैं ले सकता हूँ, अन्यायोपार्जित द्रव्य मैं कदापि नहीं ले सकता। राजन, कदापि नहीं ले सकता। तो सुनिए ब्राह्मण देव, मैंने अपनी पत्नी और बच्चे को बेचकर ये धन इकट्ठा किया है। राजन, ये तो बहुत कम द्रव्य है, और द्रव्य का अतिशीघ्र प्रबंध कर। ब्राह्मण देव, आप क्रोध ना करें। मुझे जितना भी धन प्राप्त हो सकेगा वो सब मैं आपको दे दूंगा। मैं चांडाल की दास्तावेज स्वीकार करके सत्य का पालन करूंगा, सत्य का पालन करूंगा। राजन, सूर्यास्त से पहले यदि तूने मेरी पूरी दक्षिणा नहीं दे दी तो अनर्थ हो जाएगा। राजन, यदि शाम तक मेरी दक्षिणा नहीं मिली, तुझे मैं सत्य से चित कर दूंगा। समझा? तुझे सत्य से चित कर दूंगा। भाइयों, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, दया करो मुझ पर, कृपा करके मुझे खरीद लो। जो मुझे खरीदेगा मैं उसकी हर तरह से सेवा करूंगा, हर तरह से सेवा करूंगा, मैं हर तरह से सेवा करूंगा। भैया, आप मुझे खरीद लीजिए ना, मैं आपकी हर तरह से सेवा करूंगा। अपने आप को बेचने वाले आदमी, लाओ। मुझे एक सेवक की आवश्यकता है। मैं तुम्हें तुम्हारे मुंह मांगे दाम पर खरीदना चाहता हूँ। बोलो तुम्हारी कीमत क्या है? पर आप हैं कौन? मैं प्रवीण नामक चांडाल हूँ।
मृत्यु को प्राप्त मनुष्यों के शव से कफन प्राप्त करने के बाद उस शव को जलाना मेरा काम है। राजन, यदि शाम तक मेरी दक्षिणा नहीं मिली तो तुझे मैं सत्य से च्युत कर दूंगा, समझा? तुझे सत्य से च्युत कर दूंगा। हरिश्चंद्र, जब ये चांडाल तुम्हारी पर्याप्त कीमत दे रहा है तब तुम बिकने में क्यों आनाकानी कर रहे हो? क्या तुम मुझे शांगदा की दक्षिणा नहीं देना चाहते हो? ब्राह्मण देव, मेरा जन्म पवित्र सूर्य वंश में हुआ है। आज तक मैंने जानबूझकर अपने वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं किया। चांडाल का दास्ता स्वीकार करने में मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि आपकी खुशी इसी में है तो मैं चांडाल के चरणों में अपने जीवन का बलिदान अवश्य दे सकता हूँ। ये लो मोहरे। ये लीजिए महात्मन, आज आपकी शांगता पूर्ण हो गई। हरिश्चंद्र, आज हमारी शांगता की दक्षिणा पूर्ण हुई, पूर्ण हो गई हरिश्चंद्र। चलो दास, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। हाय 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 हाय, इतनी नाजुक कलाइयां और इतना सारा काम। देखो, अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम एक काम करना, रात को पीछे वाली कोठरी में आ जाना। मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या ठीक कर दोगे जी? मैं भी तो सुनूं। ठीक मतलब घर का सब काम ठीक से होना चाहिए ना। वही मैं कर रहा था, वही कह रहा था कि ये अपने लड़के को कुछ लाने नदी पर भेज दे, ये कह रहा था। कहाँ है ना तेरा करम चला? तुरंत बुला उसे और मेरे स्वामी की आज्ञा कर। ब्राह्मण देवता, अभी तो वो बहुत छोटा है, मैं ही चली जाऊंगी कुछ काटने। नहीं, तुम अपना काम करो, वो तुम्हारा लड़का अपना काम करेगा, उसे भेजो। मेरी माँ को मत डांटो, मैं ही चला जाऊंगा कुछ लाने। हाँ तो ठीक है, जाओ जाओ, कुछ लेकर आओ, जाओ। हाँ, मुझे जरा काम है, मैं अंदर।
रोहित अभी तक नहीं आया। मुझे देखना होगा, मुझे देखना होगा। चल चल मेरे साथ पालनी, आज मैं तुझे अग्नि स्नान करवाता हूँ। मैं कपालनी नहीं हूँ, मैं सच कह रही हूँ। सच और झूठ का फैसला ऊपर जाके करना। चल मेरे साथ। जरा इस दुष्टा का पालनी के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसे चलती हुई चिता के हवाले कर दे। नहीं, मैं स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। ये बात सत्य है कि मैं बिका अवश्य हूँ, पर मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। पर स्त्री क्या, किसी को भी मारना मेरा कार्य नहीं है। दुष्ट कहीं का बिका है चांडाल के हाथों और बातें करता है देवताओं के जैसी। क्या तुझे सेवक धर्म का तनिक भी क्या नहीं है? केले कटार और इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके इसे चिता के हवाले कर दे और मेरे आदेश का पालन कर। तुम कौन हो और आधी रात्रि को इस मरघट पर? मैं बड़ी ही विपत्ति में फंसी हूँ। मेरा एक नन्हा सा बेटा था जिनके यहाँ पर मैं रह रही हूँ। उन्होंने कुश लाने के लिए उसे जंगल में भेज दिया था। वहाँ पर एक सर्प ने उसे डस लिया और वो मर गया। पर वो लोग तुम्हारा वध क्यों करना चाहते हैं? दिन में बच्चे से मिलने की आज्ञा नहीं थी, इसलिए रात्रि में जब मैं अपने बच्चे से मिलने आई तो इन्होंने बला थी कपालनी कहकर मुझे पकड़कर यहाँ लेकर आए। कुछ देर के लिए मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने बच्चे का दाह संस्कार कर लूं, उसके बाद आप मुझे मार डालिए। तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जाओ, तुम अपने बालक के शव को लेकर आओ। जाओ जाओ। प्रियतम, तुम्हारी ऐसी अवस्था, क्या हमारा रक्षक कोई नहीं है? हाय रे देवता, तू बड़ा ही निष्ठुर है। विद्याधरी, तू राक्षसी है, मेरे पति देव की क्यों हत्या करना चाहती है? कल्याणी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? कौन तुम्हारे पति का हत्या करना चाहता है? माँ बाप, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? अब स्वयं चलकर ही देखिए। माँ बाप, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप खुद ही देख लीजिए। आप कौन हैं और आपकी स्थिति किसने की? मैं काशी नरेश का लड़का हूँ, ये मेरी पत्नी है। हम दोनों एक ही स्थान पर सो रहे थे, इतने में वहां एक राक्षसी आई और हम दोनों को यहाँ उठा लाई है। वो गंगा स्नान को गई है, गंगा स्नान से आते ही वो हम दोनों का बलिदान कर दी। पर तुम ये सब जानकर क्या करोगे? जाओ, अतिशीघ्र यहाँ से भाग जाओ।
आहा, पहले तो एक साधारण राजा को यहाँ लाई थी, पर अब ये तो सम्राट दिखाई दे रहा है। इसके शरीर में तो पूरे सम्राट के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसकी बोटी बोटी काटूंगी और यज्ञ वेदी को चढ़ाऊंगी, समझे? अरे मूर्ख चंडाल, व्यर्थ ही अपना जान क्यों गंवाना चाहता है? चल उतर, भाग जा। मैंने अपने प्राण को गंवाकर दूसरों के प्राणों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझा। ओ दास, देखो तुम्हारा स्वामी तुम्हें बुला रहा है। चलो उतरो, भाग जाओ। जी मालिक, मैं कब से तुझे पुकार रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं देता? अब भोर होने वाली है, चौकन्ना होकर के यहाँ का पहरा देना। मैं झोपड़ी में जाके विश्राम करता हूँ। पकड़ ये दिया। जी अच्छा। पहले तुम कफन दे लो, फिर इसका दाह संस्कार करना। बेटा रोहित, तुम कहाँ हो? तुम बोलते क्यों नहीं? हे प्रभु, ये किस पाप का दुख है? मेरे स्वामी कहाँ है? वो मुझे समझाते क्यों नहीं? वो तुझे जगाते क्यों नहीं? वे किस बात से निश्चिंत होकर राज्य गया, स्वेच्छा से गया, और इस बात की उन्हें जरा भी चिंता नहीं? मुझे और तुझे भेजकर उन्होंने सत्य का पालन किया। एक सम्राट का पुत्र होकर आज श्मशान में अग्नि स्नान के लिए आया है, और तन पर एक कफन तक नहीं। हाय मेरे विधाता, हाय मेरे विधाता। बेटा कुमार, तुम्हें शव के रूप में देखकर मेरा कलेजा फट क्यों नहीं जाता? स्वामी, स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया स्वामी? बेटा, तुम पिताजी पिताजी कहते हुए मेरी गोदी में दौड़ कर आते और सीने से लग जाते। धूल से भरे शरीर से मेरे कपड़े को गंदा कर देते। मुझे बड़ा आनंद आता बेटा, मुझे बड़ा आनंद आता। मुझ जैसा आदमी इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा बेटा, कोई दूसरा नहीं होगा कि तुझे तिनके की बातें पेश डाला। बेटा, पर तुम इतना निष्ठुर ना बनो, इतना निष्ठुर ना बनो। उठो बेटा, उठो, आओ आओ मेरे गले लग जाओ बेटा, हंसो बेटा। उठो बेटा, उठो, उठो बेटा। नाथ, उठो, उठो नाथ। आपको चंडाल का कार्य करते हुए देख मौत मुझे क्यों नहीं खा गई? हाय मेरे विधाता, हाय मेरे विधाता।
मैं चांडाल का सेवक हूँ। कफन लेना मेरा काम है। अब मैं अपने जीवन का प्रायोजित नहीं रखता। मैं रोहित के शव के साथ चिता में जलकर मर जाऊं, पर बिना चांडाल की आज्ञा के यदि मैं मर जाता हूं तो फिर से मुझे चांडाल की योनि में जन्म लेना पड़ेगा और आत्महत्या करता हूं तो मुझे पाप लगेगा, मुझे पाप लगेगा। स्वामी, मेरा जीवन किस काम का? अब आप भी मेरे साथ नहीं है। रोहित था, अब वो भी चल बसा। मैं ब्राह्मण की दासी हूँ, उनके आज्ञा के बगैर मैं मर भी नहीं सकती। अच्छा है हमारे बेटे के दाह संस्कार में आप उपस्थित हो। तुम ठीक कह रही हो प्रिय, पर इस समय चांडाल का सेवक हूँ। बिना कफन लिए इसका दाह कर्म नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। परंतु स्वामी, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं आपको वस्त्र कहाँ से दूंगी? पर मैं बिना कफन लिए इस शव का दाह संस्कार नहीं करूंगा। मेरे तन पर ये साड़ी है, इसका आधा भाग मैं आपको दे सकती हूँ। ठीक है, यही दे दो। राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र, मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र, जिस तरुण तपस्वी को देख करके तुमने क्रोध किया था वो माया थी, और मैं ही बूढ़ा ब्राह्मण बनकर तेरा सर्वस्व दान में ले लिया था। मैं ही तेरा खरीदार बना था, और मैं ही तेरे बीवी बच्चों का भी खरीदार था। मैं ही सर्प बनकर तेरे बच्चे को डस लिया, और रात्रि में जो कुछ लीला तुमने देखी वो भी मेरी ही माया थी। राजा हरिश्चंद्र, आज मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। सत्यवादियों में तेरा नाम अमर हो गया राजा हरिश्चंद्र। सत्यवादियों में तेरा नाम अमर रहेगा हरिश्चंद्र, तेरा नाम अमर रहेगा। मैं अग्निदेव, मैं ही विघ्नराज बनकर कदम कदम पर आपकी मति भ्रष्ट करता रहा। मैं धर्मराज, मैं ही प्रवीर चांडाल, तुम्हारी धर्म और कर्तव्य परायणता की पराकाष्ठा को देखकर स्वयं दंग रह गया हूँ। तुम्हारी धर्मनिष्ठा को देखकर इंद्र आदि देवता स्वयं पधारे हैं। मैं इंद्र तुम्हारी सत्यनिष्ठा से अति प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पुत्र तुम्हारे पास खड़ा है। प्रणाम।